मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है और लाभ भाव पर मंगल की नीच दृष्टि है, वहीं राहु की भी शत्रु भाव पर दृष्टि है। यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी है कि बृहस्पति राशि से भाग्य भाव में स्थित होकर के राशि पर, पराक्रम भाव पर और राशि से 5th हाउस पर अर्थात ब्रेन पावर पर, बुद्धि बल पर दृष्टिपात करके आपको सुरक्षित भी बना रहे और आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं और साथ साथ में बुद्धि बल के साथ साथ में आपको गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस से भी मालामाल करेंगे। लेकिन फिर भी दो नेगेटिव दृष्टियां लाभ भाव पर होने से आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे अपने इनकम के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपने प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाने के लिए आपको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। जून 2024 में इजी सक्सेस मिलने की स्थिति नहीं है और ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई 2024 तक, जब तक मंगल राशि से 8th हाउस में है वहाँ तक मंगल की नेगेटिव दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उनको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ सकते हैं या उनको यहाँ पर काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, उन पर वर्कलोड ज़्यादा होगा। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो किसी भी न किसी ढंग से अपना काम चला लेंगे, वो अपना प्रॉफिट, अपने इनकम को जनरेट कर लेंगे या किसी भी ढंग से जो उनको चाहिए वो हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ चाहिए, बुद्धि बल चाहिए, वो तो आपको मिल जाएगा। बृहस्पति आपको युक्ति दे देंगे, बृहस्पति आपको आइडिया दे देंगे और बृहस्पति आपको फाइनेंशियली डाउनफॉल का शिकार नहीं बनने देंगे। तो आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं या उनकी बात करें तो यहाँ पे किसी न किसी ढंग से आप डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर ही रिस्क लेना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो कांच का काम करते हैं, कांच के सामान का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई न कोई काम में है, या आप मिनरल वाटर का, दूध का या कोल्ड ड्रिंक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, परफ्यूम का कामकाज करते हैं, तो भी आपके लिए इनकम की स्थिति बहुत बेटर रहने वाली है। यहाँ पर स्थितियाँ, सेगमेंट जो मैंने अभी बोला है उसके लिए बहुत सुखद है। जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। वो भी यहाँ पर अपने एफर्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं, आप में वे लोग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई न कोई ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो आपको संतुष्टि मिल पाएगी अपनी गेन से या एप्रिसिएशन से और या फिर अपने प्रॉफिट के रेशियो से। जो पैसा आपका बकाया है वो आपको जून में शायद नहीं मिल पाएगा या उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे तो पैसा निकलेगा। तो यहाँ पर संतुष्टि वाला शब्द काम में नहीं आएगा, लेकिन आप एफर्ट करेंगे तो उसमें आपका काम जरूर चल पाएगा, लॉस नहीं होगा, ये बात निश्चित है। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी शुक्र है जो भाग्य भाव में है। तो यहाँ सीधी सी स्थिति है कि यहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य शुक्र भी है और वहीं बृहस्पति भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कॉस्मेटिक की कंपनियों में, जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनियों में, या कोई ऐसी कंपनी जो ब्यूटिफिकेशन से संबंधित कोई स्टार्टअप हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट से संबंधित कोई कंपनी हो सकती है, या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित या एंटिक से संबंधित, या कोई न कोई ऐसा जिसको आप शो बिजनेस से संबंधित जोड़ सकते हैं। आपको टीवी कंपनी या कोई टीवी चैनल की कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सी स्क्रिप्ट होती है, वो कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी स्थितियाँ बेटर है। 2nd नंबर पर आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट
या माइनिंग प्रोडक्ट से संबंधित कोई, या इलेक्ट्रिकल गुड्स और यूटेंसिल्स बनाने वाली कोई कंपनी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। सुख भाव से, 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और सुख भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के, और या ये बोले कि 2 केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। इसे सामान्य भाषा में केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। 12 जून से भाग्येश की दृष्टि भी आपके सुख भाव पर होगी, और 14 जून से जो आपकी कुंडली के अंदर जो कर्मेश है या राशि के अधिपति, उसकी दृष्टि भी आपके सुख भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख भरपूर ढंग से मिलेगा। आपको अपने परिवार में जो आर्थिक स्थिति जो उन्नति होती हुई दिखाई देगी, या परिवार का कोई न कोई सदस्य बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करता दिखाई देगा। तो ऐसे में परिवार के अंदर जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो सुख समृद्धि चाहिए, जो शांति चाहिए, आपस में भाईचारा चाहिए, वो आपको काफ़ी बेटर ढंग से नसीब होगा, या आपको आभास होगा कि परिवार की वृद्धि हो रही है, परिवार की हैसियत ऊंची हो रही है, परिवार का स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रेंथ बन रही है। वो स्ट्रेंथ चाहे आर्थिक उन्नति से हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से हो, या परिवार में कोई सगाई संबंध तय हो जाने से भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब मिला करके जो आपको परिवार का सुख, स्नेह, अपनत्व भरपूर ढंग से मिलेगा, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका सहयोग, उनसे आपका साथ बहुत बेटर ढंग से मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के अधिपति हैं शनि, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है। 6th हाउस में शनि का या पापी ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का या गर्म ग्रहों का होना हमेशा फायदेमंद होता है। तो 6th हाउस में जाकर के शनि आपकी राशि से संबंधित रोग, जो कि कर्ज, वाद विवाद, नेगेटिविटी, इन सब को भस्म करेंगे। अतः शनि जहाँ पर स्थित होता है उस भाव की वृद्धि करता है, शुभ फलों की वृद्धि करता है। तो शुभ फल क्या होंगे? जो लोग कर्ज चाहते हैं, जो लोग लोन चाहते हैं, कहीं से पैसा बोरो करना चाहते हैं, वो मिल सकता है। तो यहाँ पर राशि से 6th हाउस में शनि का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल लाइन में स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो मेडिकल से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो MS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, या नर्सेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, या और किसी ढंग से फार्मा से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आप मेडिकल से संबंधित, मेटल से संबंधित, केमिकल से संबंधित, या कोई ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए ये स्थिति जून 2024 बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर संभावनाएं आपके लिए बहुत व्यापक बनी हुई है। जो टेक्निकल फील्ड है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, मेडिकल और या फिर नॉन मेडिकल सेक्टर जो इंजीनियरिंग के सेक्टर हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर वो स्थितियाँ भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। सेकेंड नंबर, जो लोग कॉमर्स फील्ड के हैं, फाइनेंस फील्ड के हैं, इकोनॉमिक्स फील्ड के हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इससे संबंधित जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपका पलड़ा भारी है। और यूँ भी जून 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं और या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम होने वाले हैं, या कोई एंट्रेंस टेस्ट आप देना चाहते हैं, या कोई इंटरव्यू है, या कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, आप हर हालत में वहाँ अपीयर हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको सक्सेस होने की स्थिति बहुत ज़्यादा या बेटर है। यहाँ पे सक्सेस का रेशियो 75% है, नेगेटिव स्थिति सिर्फ 25% है। तो यहाँ पर आप खुल करके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम देना है उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, अतः सक्सेस होने की गारंटी ज़्यादा है। इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। संतान का कारक बृहस्पति होता है, संतान भाव के अधिपति शनि बहुत शुभ स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्ति चाहते हैं वो यहाँ पर सक्षम हो सकती है, वो यहाँ पर सुखद परिणाम मिल सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट करा करके संतान चाहते हैं उनको भी जून 2024 में ट्रीटमेंट लेना चाहिए या उसकी डेट फिक्स करनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि ट्रीटमेंट करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली का विश्लेषण कराएं, और जो सही डेट निकले वहाँ पर आप IVF कराएं या मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं तो ज़्यादा सुखद परिणाम मिलते हैं, सही परिणाम मिलते हैं। वरना ज़्यादातर लोग आते हैं कि हमने IVF 2 बार ट्राई किया लेकिन दोनों बार फेल हो गया। तो नेगेटिव टाइम पीरियड में IVF कराने से सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, आपको सुखद रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बॉडी जो एक्सेप्ट करती है भ्रूण को, अगर वो टाइम पीरियड नेगेटिव है
या राशि से पंचम भाव पर नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि है, दशा सही नहीं चल रही है, गोचर में कुछ स्थितियां सुखद नहीं है, तो फिर वो आपका आईवीएफ फेल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छी ढंग से बलि प्रकार कुंडली का विश्लेषण करके फिर आप आईवीएफ की तरफ जाएं, क्योंकि आईवीएफ में पैसा बहुत खर्च होता है और शरीर भी यहाँ पर आपको बहुत गर्मी होता है, अतः शरीर भी एक प्रकार से खोखला हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जून 2024 में संतान का साथ, संतान का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। संतान से संबंधित कोई भी काम होंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है, चाहे वो आप एंट्रेंस टेस्ट दिलाना चाहते हैं, संतान को कहीं सेटल करना चाहते हैं, संतान के लिए कहीं आप सिफारिश करने जा रहे हैं, या संतान को कोई दुकान खोल करके देना चाह रहे हैं, या उसको कोई बिजनेस करवाना चाहते हैं, या उसकी शादी के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, संतान से संबंधित कोई भी चीज़ है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और संतान का साथ, संतान का सहयोग, संतान से आर्थिक सहयोग तक आपको मिलने वाला है। संतान से संबंधित यहाँ पर आपकी जो भी आशाएं वो पूर्ण होगी, अतः संतान से आशाएं आपकी धूमिल नहीं होने वाली है, या आपको एक प्रकार से धोखा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सुखद परिणाम मिलने की स्थिति बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और रोग भाव में शनि विराजमान है, तो ये स्थिति शुभ है। लेकिन मंगल जो कि स्वराशि में है, 8th हाउस में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपको एंग्जाइटी से, गुस्से से, आक्रोश से, हाइपर होने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, और या आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाने से, कोई चोट लग जाने से, दुर्घटना हो जाने से ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, जिन्हें धूप में घूमना ही पड़ेगा, उनके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो उन लोगों को हीट स्ट्रोक से परेशानी हो सकती है, लू लगने से परेशानी हो सकती है, अचानक से डायरिया हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और स्पेशली वो लोग जो मिडिल एज वाले हैं, आफ्टर 50 की एज वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान, सिक्योर, या ये बोल सकते हैं मौसम को देखते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो काम जरूरी है उसको शाम के समय आफ्टर लंच वाले सेशन में करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर सुबह सुबह उस काम को निपटा लीजिए, चाहे वो बैंक जाना है या कहीं हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो वो अपॉइंटमेंट इस ढंग से लें कि आप जो मैक्सिमम हीट वेव है उससे बच पाएँ। तो आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2024 में आपके फ्रेंड सर्किल में ही किसी के साथ में वाद विवाद हो सकता है, बातचीत में ही वो वाद विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप जो बातचीत में भी किसी की हंसी ना उड़ाएं, किसी को टॉन्ट ना करें, किसी की इंसल्ट ना करें, क्योंकि हर किसी का मान सम्मान है। आप यदि सक्सेसफुल हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट कभी भी कर दें या किसी के सामने कर दें। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी बात पे, छोटी सी बात पे बात का बतंगड़ बनने वाला है, और वो विवाद गहरा सकता है, और उसमें लॉस फाइनेंशियली भी हो सकता है और साथ में फिजिकली भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैर विरोध जो एक बार विरोध हो जाता है, एक बार दुश्मनी हो जाती है, वो फिर बिना बदला लिए पूरी नहीं होती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति आपके पारिवारिक सुख के अधिपति बृहस्पति है, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। एक केंद्र का अधिपति, 2 केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित बृहस्पति यहाँ पर राजयोग कारक है। शुक्र भी स्वग्रही है और साथ में बुध भी है, तो ऐसी स्थिति में बुध और शुक्र का साथ होना लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। सूर्य और बुध एक साथ में होना यहाँ पर आपके लिए यहाँ आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है। और बृहस्पति भाग्य भाव में राशि से 9th हाउस में बृहस्पति का सुखद परिणाम मिलता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म के अधिपति भी हैं। तो बृहस्पति को हमेशा गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फाइनेंस के लिए, धर्म के लिए जाना जाता है। तो बृहस्पति राशि से 9th हाउस में बहुत सुखद स्थिति में, तो बृहस्पति की वजह से आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख आपको भरपूर मिलेगा। स्नेह, अपनत्व, समर्पण ये भरपूर मिलेगा, और साथ में आध्यात्मिक या मांगलिक कार्य भी आपके द्वारा हो सकते हैं। कोई धार्मिक जगह की यात्रा कर सकते हैं, या आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं जिसमें आपको अग्रणी रखा जा सकता है। लेकिन 7th भाव में राहु भी विराजमान है, और राहु को हमेशा साजिश के लिए जाना जाता है, प्लानिंग के लिए जाना जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाता है, वहम के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच में कोई न कोई फालतू लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, आपको वहम में डाल सकते हैं, और या फिर आपसी समझदारी में ही कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपने
राहु के मंत्र जाप के द्वारा दूर करना है, ओम राम राहवे नमः छोटा सा मंत्र है वो आप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है उसका मंत्र जाप करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। वैसे सब मिला करके बृहस्पति यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, एडजस्टमेंट बढ़ेगा, यहाँ पर सुखद स्थिति का निर्माण ज़्यादा है। 90% स्थिति बहुत पॉजिटिव है, सिर्फ 10% के लिए नेगेटिविटी के लिए राहु को जिम्मेदार माना जा सकता है, उसके भी उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के शादी की बातचीत चल रही है या वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बृहस्पति राशि से 9th हाउस में 14 मई 2025 तक, वहाँ तक आपकी शादी फाइनल हो जाने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और सप्तम भाव की भी भूमिका रहती है, तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस के स्वामी शनि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। राशि से 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपकी फ्रेंडशिप या आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपस में बातचीत ज़्यादा होगी, विचार विमर्श ज़्यादा होंगे या प्लानिंग ज़्यादा बनेगी और आपस में आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी ले पाएंगे, वो स्थिति तक बनेगी। अर्थात आत्मीयता यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपसी समझ और ज़्यादा बढ़ने से रिश्ते में गहराइयाँ बढ़ेगी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही 5th हाउस पर, वो बृहस्पति की नीच राशि है, तो यहाँ पर छोटी सी बात पर बात का बतंगड़ बन सकता है। इसलिए बहुत जो भी बात करें समझदारी से बात करें, सेकंड थॉट पर चले जाएं या इमीडिएट रिएक्शन से बचें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम बात में कई बार एकदम से हाइपर होकर कुछ भी बोल देते हैं और उसका बाद में पछतावा होता है या रिश्ता खराब होने से फिर बाद में दुख होता है। उसको लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी, ये पक्का है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जून 2024 में आपको एक प्रकार से सर्व सुख मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख भी भरपूर मिलेगा, स्नेह अपनत्व आपको भरपूर मिलने वाला है। यहाँ एक प्रकार से आपको अग्रणी भूमिका दी जाएगी परिवार में, अर्थात जो भी परिवार के अंदर कोई काम है उसमें आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, यश भी आपको मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी भाषा का, कि आपने गुस्से में आकर के अपने मुंह से कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपके पूरे किए कर मतलब जो भी आप मेहनत करिए किए कराए पर पानी ना फेर दे, वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जून 2024 में आपको यश भरपूर मिलने वाला है, गिफ्ट भरपूर मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ जो परिवार के मुख्य सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, अर्थात वो भी आपके काम को, आपकी भूमिका को सराहेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। आपकी राशि से कर्म भाव के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बुध है, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो सिंपल भाषा में यहाँ पर आपको कर्म करने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य स्वयं शुक्र है जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। सूर्य यहाँ पर शुक्र और बुध के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 12 जून 2024 को शुक्र सबसे पहले राशि से 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद में 14 तारीख को सूर्य और बुध दोनों प्रवेश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ काफ़ी मिलेगी, क्योंकि सूर्य को 10th हाउस में दिग्बली बोला जाता है, महत्वपूर्ण बोला जाता है। तो फिर यहाँ पर बुध और सूर्य दोनों साथ में आएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। बुध स्वराशि में आ जाएंगे, जब स्वराशि में आ जाएंगे बुध, तो यहाँ पर भद्र महापुरुष योग का जन्म हो जाएगा, अर्थात उसका साथ आपको मिलेगा। जून 2024 में जो लोग मार्केटिंग वाले हैं, जो लोग इंश्योरेंस वाले हैं, जो लोग कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम करने वाले हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, एजेंसी बिजनेस वाले हैं, उन लोगों के लिए जून 2024 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपके जो भी काम अधूरे पड़े हुए उनको सबसे पहले आगे लाइए, वो पूरा हो जाते हैं, फिर नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि 12 जून 14 जून से महत्वपूर्ण जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पत्रकार बंधु है उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर होंगी। जो आपकी रिपोर्टिंग है, जो आप बाहर घूम करके इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम भी आपको बेटर मिलने वाला है। या आपकी कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खोजी पत्रकारिता है उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है। स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। जो लोग यूट्यूबर्स हैं,
जो लोग अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं या कोई राइटर हैं, जो भी आपका क्रिएशन है वो जून 2024 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम देगा या आपका कोई न कोई एपिसोड वायरल होने वाला है, ये आप बोल सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं और वे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट एडेड से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, उनके लिए 14 जून से स्थितियां बहुत बेटर बनने वाली हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपका अपने फील्ड पर एक प्रकार से कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप में से वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या वे लोग जो रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं या अपने ब्यूटी पार्लर या सैलून चलाने वाले लोग हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या वो लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी बात करें तो भी जून 2024 में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डील क्रैक हो सकती है। जो काफ़ी लंबे समय से आप एफर्ट कर रहे थे वो यहाँ आकर के फाइनल हो सकती है। और आप में से वे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जो बंदिशें हैं वो बंदिशें हट जाएगी। अर्थात कोई आपका कंटेनर कहीं अटका पड़ा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो स्थिति का आपको कहीं न कहीं समाधान मिल जाएगा, तो आपका सामान छूट जाएगा, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ टेलीकॉम प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, एनिमेशन से संबंधित प्रोफेशनल्स या फोटोग्राफर की बात कर सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर की बात कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा टीवी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित या वे लोग जो शो बिजनेस से संबंधित वो लोग हैं, उन लोगों के लिए जून 2024 में बहुत शानदार यहाँ पर गेन की गुंजाइश है। आपको काम बहुत बेटर मिल सकता है, यहाँ आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर डेयरिंग दिखा सकते हैं, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर सकते हैं अपने कामकाज के लिए, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, वो भी आपको सफलता मिलेगी। अतः सब मिला करके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की बात करें, जून 2024 बहुत सुखद है। और आने वाली 14 जून के बाद में, मतलब आधा महीना बीतने के बाद में, आपकी जो काम की रफ्तार है बहुत स्पीड में आएगी और आपको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति हो सकती है कि जो आप काफ़ी लंबे समय से एफर्ट कर रहे थे वो हासिल आपको जून 2024 के अंत होते होते मिल सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2024 के उपायों की। 12 जुलाई 2024 तक आपको मंगल के उपाय करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 8th हाउस मारक भाव और 8वां से 8वां भाव तीसरा भाव होता है, वो भी मारक भाव कहा जाता है। तो दोनों भाव का अधिपति स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय यदि करेंगे तो आपको जो भी कोई चोट दुर्घटना है, नेगेटिविटी है, उससे आपकी रक्षा होगी, सेफ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप नित्य प्रतिदिन या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो हर मंगलवार को वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए। वो लाल दाल मसूर की दाल हो सकती है, अनार हो सकता है, या गुड़ हो सकता है, या और कोई फल हो सकता है। वो आप अपनी समझ के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप किसी को भेंट, मंदिर में भेंट कर सकते हैं या किसी को जो ज़रूरतमंद है उसको दे सकते हैं। राहु के उपाय करने से आपको दाम्पत्य सुख में राहत मिलेगी और वो लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी जो व्यर्थ के कन्फ्यूजन है वो आपको राहत देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। ऐसी स्थिति में राहु के उपाय के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल होता है, उस समय एक जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे राहु काल में सुबह कोई भी जल स्थिति होती है वहाँ पर उसे विसर्जित कर देना, जल में विसर्जित कर देना। आसपास कोई कुआं है, झील है, समुद्र है, तालाब है, उसमें कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल होकर के पानी की बाल्टी भरी है उसमें उस नारियल को डाल दीजिए, सिंपल, वो काम कर सकते हैं। और वापस शाम को नारियल को निकाल कर कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश कर दीजिए। आप इस ढंग से भी उपाय कर सकते हैं। रत्नों के अंदर ताकत होती है, रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इसीलिए रत्न राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके वर्तमान युग में धनवान लोग तक पहन सकते हैं और पहनते भी हैं। लेकिन रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए सर्वसाधारण व्यक्ति शायद नहीं पहन सकता, लेकिन उपरत्न तो हम सभी पहन सकते हैं। रत्न की जगह उपरत्न, जो हीरा नहीं पहन सकता उसकी जगह वो चाहे तो जरकन पहन सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का फल, भाग्य का सुख पाने के लिए ही रत्न धारण किए जाते हैं। तो आप अपने जीवन में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण कर सकते हैं।
और अपनी कुंडली विश्लेषण करा के रत्न धारण करें तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योग या धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों को कन्या लग्न का, कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि के धन संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित जो योग है उनको बलवान बनाएंगे, उन भावों का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये मासिक राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और बार बार कराना चाहिए। अर्थात 1 वर्ष में आप एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ही चाहिए, ताकि समय यदि आगे आने वाला बहुत पॉजिटिव है तो उत्साह से उस काम को कर सकते हैं। समय आगे आने वाला नेगेटिव है, नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में फ़ायदा आपका ही होना है। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, सिर्फ अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जो पर्सनल से पर्सनल समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं और आखिरकार जब किसी बात पर या किसी समस्या पर डिस्कस करेंगे तो ही समाधान निकलेगा। और जो भी समाधान होगा वो आपको लिखित रूप में भी व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।